तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले होता क्या है ये समझ लें। देखिए बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, सेकंड होता है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फर्क क्या है? जो ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे ग्लैंड्स जिनके पास कोई ट्यूब है, कोई पाइप है, ग्लैंड्स के साथ कोई ट्यूब अटैच है, वो सारे किस में आते हैं? एक्सोक्राइन में आते हैं। और वो सारे ग्लैंड्स जिनके पास कोई ट्यूब, कोई डक्ट, कोई पाइप, कुछ भी नहीं है, डक्ट लेस है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट अपने जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से तो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। तो वो अपनी सिक्रीशंस कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्टली कहाँ रिलीज करते हैं? ब्लड में रिलीज करते हैं। तो वो सारे वो उस सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स आ जाते हैं, ऐसे सारे ग्लैंड्स जिनके पास कोई डक कुछ भी नहीं है और अपनी सिक्रीशंस कहाँ रिलीज कर रहे हैं? ब्लड में रिलीज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स देयर आर सर्टेन डक्टलेस ग्लैंड व्हिच पाउट देयर सिक्रीशन हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड और इन द बॉडी फ्लूइड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड कंस्टिट्यूट अ सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, वो सारे ग्लैंड जो डक्टलेस हैं, जिनके पास कोई डक नहीं है बल्कि और अपनी सिक्रीशंस ब्लड के अंदर डाल देते हैं, वो उसमें जितने भी ग्लैंड्स आते हैं वो सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अब ह्यूमन में देख लेते हैं कि हम मैन के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। इन द बॉडी ऑफ मैन एंड अदर मैमल्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मोस्टली फाउंड। हाइपोथैलेमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड एंड गोनैड्स। अब हम इसको आगे वाले टॉपिक में एक एक ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मैन। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो आप हाइपोथैलेमस की लोकेशन देख लें। हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद होता है? फोर ब्रेन का ये पार्ट होता है। ठीक है, थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे बिलो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के साथ ये एक स्टॉक टाइप की होती है, उसके साथ अटैच होता है छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये तीनों आपने लाइन से याद रखना है, थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड। Now come to the hypothalamus, the part of forebrain which forms a connection between the nervous system and endocrine system is called hypothalamus. ये forebrain का part है, ठीक है, ये connection है between the nervous system and endocrine system। क्यों हम connection बोले? क्योंकि ये nervous coordination में भी काम करता है, ब्रेन में भी आपने इसका पार्ट पढ़ा होगा पीछे, एंड ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम करता है। एंडोक्राइन वाला पार्ट अब हम इसको डिस्कस करेंगे। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स which produce two types of hormone, releasing hormone and inhibitory hormone। हाइपोथैलेमस जो है उसके पास स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरो मीन्स ब्रेन और सेक्रेटरी मतलब क्योंकि वो सिक्रीशन कर रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब ये जो है ये बहुत स्पेशल टाइप का ग्लैंड कहलाता है हमारे पास, मतलब बहुत अहमियत वाला। अब ये दो तरह की हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। या तो ये ऐसी हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि जाके फर्दर दूसरी हार्मोन का रिलीज करवाएंगी, या फिर ये ऐसी हार्मोन रिलीज करेगा जो जाके दूसरी हार्मोन को रिलीज होना बंद करवाएंगे। ठीक है, दूसरी हार्मोन के रिलीज को स्टॉप करेंगी, तो इसीलिए रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। Now come to the releasing hormone. The hormone which are produced to increase the secretion of another glands are called releasing hormone। ठीक है, ये अगर जाके जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ऐसी कोई हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन जाके दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करे और वहां से फर्दर हार्मोन्स को रिलीज कराए, तो वो हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड पे जाके उसका रिलीज करवाए वो होंगी रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। मेनली इसका कहाँ एक्शन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। देखिए मैंने आपको तीन चीजें तभी साथ याद करी, थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का जो सिक्रीशन वाला है ना, जो रिलीजिंग हार्मोन है, वो मेनली कहाँ पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। जब वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? वहां से मजीद हार्मोन्स रिलीज करते हैं। Then inhibitory hormone, the hormone which are produced to prevent the extra secretion of hormones are called inhibitory hormones। देखिए क्या होता है कि कभी फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे हमने होमियोस्टेसिस में पढ़ा था ना,
कि जब भी बॉडी में ज्यादती हो या बॉडी में कमी हो तो उसको कौन मैनेज करता है? फीडबैक सिस्टम करता है। ये हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा है। तो इसी तरह से अगर बॉडी में कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गई तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? उसकी सिक्रीशन को कम करवाएगा, जाके मैसेज देगा कि भाई इसका रिलीज होना बंद करे। तो तब उस सूरत में हाइपोथैलेमस कौन सी हार्मोन रिलीज करेगा? इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। वो सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा इनहिबिटरी हार्मोन। वो जाके एक्ट करेगा ग्लैंड के ऊपर, ग्लैंड क्या करेगा? अब सिक्रीशन स्टॉप कर देगा, अब बंद कर दी, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड इनहिबिटरी हार्मोन। फंक्शन देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन विच आर ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। दीज थ्री हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आ गया। हाइपोथैलेमस खुद जो है ना, एक तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स करता है, वो एक इसका काम है, और इनहिबिटरी हार्मोन्स ही करता है। इसके अलावा ये खुद दो तरह की हार्मोन, डायरेक्टली खुद दो तरह की हार्मोन फॉर्म करता है, जिसमें आती है ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये दोनों क्या है, जाके कहाँ रिलीज होती हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, इसका मैं आपको और डिटेल में जो ना अभी पिट्यूटरी ग्लैंड में इसको समझाऊंगी, एंटी डाययूरेटिक एंड ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसका ये सेकंड नाम भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का अगेन बहुत क्लोज रिलेशन है, ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ये एमसीक्यू से भी बहुत आता है कि व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आपने क्या लिखना है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों मास्टर करें? जैसे नॉर्मली मास्टर का काम क्या होता है? वो सारे अपने जो उसके कोलीग्स होते हैं उसको क्या करते हैं? उसके वर्क को मैनेज करते हैं, वो सब बताते हैं, मास्टर ही सारा कमांड देते हैं ना कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना। तो इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या है? मास्टर ग्लैंड है। ये क्या करता है? ये फर्दर दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशन को मेंटेन करता है। जैसे कि आपने तीन चीजें याद रखनी है। पिट्यूटरी जो है खुद किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस के। सबसे बड़ा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से छोटा हो गया पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से छोटा हो गया बाकी बॉडी में जितने भी सारे ग्लैंड है। सही है, तो हाइपोथैलेमस मेनली किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जाके किसको कंट्रोल करता है? बाकी सारे ग्लैंड्स को। तो आपने इस तरह से ना तीनों को ऑर्डर वाइज याद रखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तभी हमने क्या है इसे कि मास्टर ग्लैंड होता है, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉल पी साइज स्ट्रक्चर दैट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। It attached by a short stalk of nerve fiber to the hypothalamus। इसने बोला कि ये छोटा सा मटर के दाने के साइज का जो ना ये ग्लैंड होता है, जो कि ब्रेन की बेस में मौजूद होता है, और हाइपोथैलेमस से छोटे से नर्व, मतलब पतली सी स्टॉक होती है, नर्व फाइबर जिसे हम कह रहे हैं, उसके थ्रू जो है ना लटका हुआ होता है, अटैच हुआ हुआ होता है। तभी मैंने आपको उस वक्त भी याद कराया था कि हाइपोथैलेमस उसके साथ ही स्टॉक के साथ ही अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स। Lobes of the pituitary gland. Pituitary gland has three lobes: anterior lobe, medial lobe and posterior lobe. इसके दो लोब होते हैं, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और कुछ कुछ में जैसे ह्यूमंस में तो होता भी नहीं है। तो आगे वाला जो होगा वो होगा एंटीरियर लोब, पीछे वाला जो होगा पोस्टीरियर लोब, और फिर बीच का जो होगा वो कहलाएगा मीडियन लोब। देखिए डायग्राम में दिख रहा है, एक है एंटीरियर लोब, फिर पीछे है पोस्टीरियर लोब। अब नाउ एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस, जैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। अब एंटीरियर है तो हम उसको क्या बोल देंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन विच आर ट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, एंटीरियर लोब जो है वो तीन तरह की हार्मोन रिलीज करता है: ट्रॉपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। अब इसकी जो है पहले हम ट्रॉपिक हार्मोन देख लेते हैं। The hormone which control the activity of other hormones are called tropic hormones। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि फिर वही बात आप रिकॉल करें कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी कंट्रोल करता है बाकी सारे ग्लैंड्स को। तो अब ये क्या रिलीज करता है? ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज करता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन सी होती है? एक तो ये होता है कि मैं जो ग्लैंड है हमारा, वो ग्लैंड जो है वो खुद ब खुद ऐसी हार्मोन, कोई भी हार्मोन रिलीज कर रहा है, बना रहा है मतलब, और वो रिलीज कर रहा है, वो डायरेक्ट एक्ट कर रही है। और एक होता है कि वो ऐसी हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि खुद काम नहीं करी, वो जाके दूसरी ग्लैंड पे काम करेगी, वो ग्लैंड जाके दूसरी हार्मोन रिलीज करेगा और वो काम करेगी। ठीक है, मतलब तीन चार लोग बीच में आ गए, डायरेक्टली काम नहीं हो रहा। तो वो हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करें वो कहलाती है ट्रॉपिक हार्मोन।
ठीक है। तो द हार्मोन विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो दूसरे हार्मोन की एक्टिविटी को कंट्रोल करें, वो कहलाती है ट्रॉपिक हार्मोन। अब कौन कौन सी ट्रॉपिक हार्मोन्स आती है ये देख लेते हैं। The tropic hormones secreted by the pituitary gland are as follows. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबसे पहले कौन सी आती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए नाम से ही आप याद रखें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा, ऐसी हार्मोन जो कि थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा। थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक में मौजूद होता है। ये अभी थायराइड ग्लैंड जब पढ़ेंगे उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड की जो अपनी हार्मोन होती है ना, वो कब रिलीज होंगी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो जाके थायराइड पैक करेगा, फिर थायराइड जो है अपनी हार्मोन रिलीज करेगा। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्लूडिंग सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। व्हाट इज थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या, थायराइड ग्लैंड की हार्मोन है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि जैसे अम्मी ने जो है एक बहन को ऑर्डर दिया काम करने का, ठीक है, अम्मी ने ऑर्डर दिया कि तुम ये काम कर लो, तो उसने क्या करा, वो काम उसका नहीं था, वो काम जो है उसकी छोटी बहन का था, तो उसने वो काम नहीं किया, उसने जाके छोटी बहन को बोला कि जाके तुम काम कर लो, तो उसने जाके वो काम किया। तो अम्मी यहाँ पे कौन हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अम्मी ने जो हार्मोन रिलीज करी थी वो कौन सी हो गई, बड़ी बहन हो गई। बड़ी बहन ने जाके जो है जिस ग्लैंड पे एक्ट किया है वो कौन हो गई, छोटी बहन हो गई। और छोटी बहन ने जो काम किया वो वही जो मेन हार्मोन थी जिसने काम करना था। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा कि पिट्यूटरी ने रिलीज करी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग ने जाके कहाँ एक्ट किया, थायराइड ग्लैंड पे किया। थायराइड ग्लैंड ने कौन सी हार्मोन रिलीज करी, थायरॉक्सिन रिलीज करी, जिसने जाके बॉडी में काम किया। तो आई होप आपको ट्रॉपिक हार्मोन का कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला होगा। अभी हम फर्दर डिटेल और देखेंगे कि और कौन कौन सी ट्रॉपिक हार्मोन्स हमारे पास होती है नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड हमारे पास आती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ACTH। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, किडनी पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। जब हम उसको कट करते हैं तो वो दो पार्ट होता है उसकी, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होती है उसका कॉर्टेक्स अलग तरह की हार्मोन रिलीज करता है, मेड्यूला अलग तरह की हार्मोन रिलीज करता है। तो आउटर कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, ACTH, ठीक है, या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन हमारे पास आ जाती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH in female stimulate follicle developing and secretion of estrogen from the ovaries. In males, it stimulates the development of germinal epithelium of the testes and sperm production. Follicle stimulating hormone क्या होती है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है। ट्रॉपिक हार्मोन्स की तीसरी यही है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जाके क्या करती है, ओवरीज पैक करती है और वहां से क्या रिलीज करवाती है, ईस्ट्रोजन बनवाती है, ठीक है। और फीमेल में इसके दो काम है। दो काम क्या है कि एक तो ये जो है ओवरीज पैक करेगी और वहां से क्या रिलीज करवाएगी, ईस्ट्रोजन एक्ट करवाएगी। दूसरा ये क्या कराएगी कि ये फॉलिकल्स बनवाएगी। फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, उनको जाके ये मेच्योर करवाएगी और ग्रेफियन फॉलिकल बनवाएगी, ठीक है। ये इसकी पूरी जो डिटेल है वो चैप्टर 4 में है, वहां पे मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका मेल में क्या काम है, मेल में क्या कराता है, ये डेवलपमेंट करवाता है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। मेल्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, आपके पास के स्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है, पूरे प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है। तो ये जाके वो प्रोसेस करवाता है। और फीमेल में तो आपने पढ़ा था कि ये क्या करता है, जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं उसको जाके मेच्योर करवाता है, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल बनवाता है और ईस्ट्रोजन रिलीज करवाता है फ्रॉम द ओवरी। Next is luteinizing hormone. This hormone help in the formation of sperm and testosterone hormone in male. Males में क्या करवाता है, एक तो sperm formation में भी हेल्प करवाता है, सेकेंड ये क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। मेल की टेस्टिस पे एक्ट करते हैं, मेल गोनैड्स क्या कहलाते हैं, टेस्टिस कहलाते हैं। उन टेस्टिस पे एक्ट करेगा और वहां से रिलीज करवाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल्स में क्या करेगा, इट टेक पार्ट इन ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ये क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओवरी से जो है ओवम रिलीज होके कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो ये क्या करता है, वो प्रोसेस जो है सिर्फ इसकी मौजूदगी में होगा। अगर ये होगा तो जाके इसको रप्चर करेगा और वहां से ओवम को, एग को, ठीक है, एग को रिलीज करवाएगा। अगर ये नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसका एक और काम है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना कि जो इमेच्योर फॉलिकल होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाते हैं वो, ठीक है, प्राइमरी या प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को ग्रेफियन या मेच्योर फॉलिकल कौन कर बनवाता है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनवाता है, ठीक है। अब उन ग्राफिन फॉलिकल में से जब ओवम निकल जाता है रप्चर होके, तो वो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह का जो ना मटेरियल बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। तो उसमें से जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है। तो इनडायरेक्टली इसका एक और काम क्या होगा, अगर आप ये सब ना भी याद रख रहे हैं, आप अपने लेवल पे जो आपका लेवल है आप इतना ही याद रख लें कि इसके दो काम होते हैं। एक तो ये कि ओव्यूलेशन करवाता है, मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, एंड सेकंड ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है, ठीक है। ये दो फंक्शन आपने याद रखने हैं फीमेल में। फिर सेकंड हमारे पास आती है ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। हमने क्या कहा था कि पिट्यूटरी जो है एक ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करती है, तो ट्रॉपिक हार्मोन में हमने चार पढ़ी, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद हमने कहा था कि ये प्रोलैक्टिन बनाती है और क्या बनाती है, ग्रोथ हार्मोन बनाती है। तो अब हम ग्रोथ हार्मोन की डिस्कशन देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ये इसका दूसरा नाम है। अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन आ जाए तो आपने तब भी याद रखना है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। It regulates the normal growth by the controlling many metabolic processes such as protein synthesis involving growth of bone and soft tissue. ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि क्या करवाएगी, ग्रोथ रेगुलेशन करवाएगी। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, जैसे कि प्रोटीन का बनना और सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ होना, बोन्स की ग्रोथ होना। तो सारे जो ग्रोथ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो सब कौन कंट्रोल करेगा, ग्रोथ हार्मोन। फिर हमारे पास आती है प्रोलैक्टिन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उस टाइम पीरियड में आफ्टर प्रेगनेंसी जो है मिल्क की जो फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है, ठीक है। सिर्फ मिल्क फॉर्म करवाएगा। देन मीडियन लोब। अब हम पढ़ते हैं मीडियन लोब। हमने कहा था कि पिट्यूटरी के तीन लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मीडियन लोब। मीडियन लोब मैंने आपसे बताया था कि मीडियन लोब हर किसी में नहीं होता, कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स में होता है, ह्यूमन में नहीं होता। तो मीडियन लोब का क्या काम है, मीडियन लोब प्रोड्यूस वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीडियन लोब क्या करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। देखिए स्टिमुलेटिंग जहाँ पे भी वर्क कर रहा है ना, आप ये समझ जाए कि इसका डायरेक्टली काम नहीं, ये जाके किसी और पे काम करेगा, फिर वो काम करेगा, वो फर्दर काम करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। फंक्शन देख लेते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल डार्कनिंग ऑफ स्किन इन मैनी वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन। Very small amount of MSH is produced by the anterior pituitary rather than median. ये हार्मोन क्या करेगी, डार्कनिंग ऑफ स्किन कराएगी। हमारे स्किन में सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं, ठीक है। स्किन में सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट। तो ये क्या करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। वो जाके उनके ऊपर एक्ट करेंगे मेलानोसाइट पे। मेलानोसाइट क्या करेंगे, मेलानिन सिक्रीट करेंगे। मेलानिन जो है ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राउनिश कलर की होती है, उसे हम कहते हैं मेलानिन। कुछ लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राउनिश स्पॉट भी होते हैं, तो वो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन की वजह से ही होता है। ये क्यों रिलीज होता है, ये इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डे लाइट हो, बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोजर हो, तो अल्ट्रा वायलेट की प्रोटेक्शन से बचाने के लिए ये क्या करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। वो जाके मेलानोसाइट पे एक्ट करता है, वो क्या करता है, मेलानिन रिलीज करता है। मेलानिन क्या करता है, स्किन की डार्कनिंग कराता है, डार्क कलर स्किन कराता है, ताकि जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है आपकी स्किन पे एक्ट ना कर सके। ये फंक्शन होता है मेलानिन का। अब मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन में मीडियन लोब नहीं होता, तो ह्यूमन में ये लिटिल अमाउंट में रिलीज होता है, वो भी कहाँ से, एंटीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब ही ह्यूमन में रिलीज करता है ये। फिर आ जाते हैं हमारे पास पोस्टीरियर लोब। From posterior lobe of pituitary gland, following hormone are secreted: antidiuretic hormone and oxytocin. अब देखिए पोस्टीरियर लोब की कहानी इस तरह से है, मैं आपको समझाती हूँ, आप बहुत दिमाग खोल के इसको कॉन्सेप्ट लीजिएगा। हाइपोथैलेमस है ना, मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ हाइपोथैलेमस के सेल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। वो सेल जो है डायरेक्टली समझे वो एक ट्यूब की तरह से ना पूरा कनेक्शन हुआ हुआ है हाइपोथैलेमस का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का, ठीक है। हाइपोथैलेमस का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का। हाइपोथैलेमस जो वो खुद फॉर्म करता है, खुद बनाता है कौन सी दो हार्मोन, या हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये दोनों बना कौन रहा है, पूरा प्रिपेयर कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस जो है वो जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है समझो, वो पूरे ट्यूब की तरह से, तो वो उस ट्यूब के जरिए से वो पूरे हाइपोथैलेमस से लेके कहाँ आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में आ रहे हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल की जो आखिरी एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग, वहां पे ये स्टोर हुए हैं, क्या हुए हैं, वहां पे ये स्टोर हुए हैं। तो बनाता कौन है इसको, हाइपोथैलेमस बनाता है, ये आपने याद रखना है। ये
और स्टोर कहाँ हुआ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, ये दो बातें अलग अलग है। इसको बना कौन रहा है, इसकी सिंथेसिस, इसकी फॉर्मेशन सब कहाँ हो रही है? हाइपोथैलेमस में। जबकि ये स्टोर कहाँ हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। नर्व एंडिंग्स किसकी नर्व एंडिंग्स में ही? हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग। हाइपोथैलेमस से पूरी एक पाइप आ रही है जिसे हम बोले नर्व एंडिंग सेल या न्यूरो एंडोक्राइन सेल। ये वहां पे उसकी नर्व एंडिंग्स में स्टोर हुआ है। और रिलीज कब करेगा ये? जब भी कोई जब इसे जरूरत होगी बॉडी में, तो ये क्या होगा? रिलीज हो जाएगा वहां से। अब हम इसका हार्मोन्स का काम देख लेते हैं। जो दो हार्मोन्स करता था कौन सी थी? एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमने पहले भी पढ़ी है, आप बताएं रिकॉल करिए कहाँ पढ़ी है हमने ये फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस में पढ़ी है। ठीक है, ज़ूलॉजी सेक्शन में। इट स्टिमुलेट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड दस डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ यूरिन पास। ये क्या करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन? जब भी बॉडी में पानी की कमी हो रही हो, डिहाइड्रेशन हो रही हो ड्यू टू डायरिया, वॉमिटिंग और एनी अदर कंडीशन, ठीक है, या फिर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होती है और ये जगह क्या करती है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाती है। कैसे? किडनी पैक करती है। किडनी के दो पार्ट्स पैक करती है। एक तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपको याद होगा मैंने बताया था प्रॉक्सिमल होता है, लूप ऑफ हैनले होता है, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। तो ये जाके एक्ट करती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट जहाँ से मेन जो है सारी रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद यूरिन पास आउट होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट पे और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ये एक्ट करती है। वहां से क्या करती है? पानी की रीअब्सॉर्प्शन कराती है। जब भी बॉडी में क्या कहते हैं वाटर की कमी हो रही होगी, डिहाइड्रेशन हो रही होगी, तो वहां से जाके ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगी और यूरिन आउटपुट क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगी तो यूरिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एंटी डायरेटिक का काम। देन हमारे पास आती है ऑक्सीटोसिन। इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। इसके भी दो काम होते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करती है कि जब लेबर का टाइम होता है, ठीक है, बेबी जो है वॉर्म में होता है, मतलब मदर ऑफ बॉडी में यूट्रस में होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ दियर बर्थ, जब उसकी बर्थ का टाइम होता है, तो यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है ताकि बेबी जो है बॉडी के आउटसाइड पुश हो सके। ठीक है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त रिलीज होती है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करती है? वो कॉन्ट्रैक्शंस को और बढ़ा देती है और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है ताकि इजीली जो है बेबी जो पास आउट हो जाए बॉडी, मदर की बॉडी से। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक तो क्या करती है? यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ठीक है, एंड दूसरा क्या कराती है? मैमरी ग्लैंड के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। फीमेल्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ब्रेस्ट में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? मिल्क की सिक्रीशन करना। ठीक है, मिल्क बनाता कौन है? पीछे हमने पढ़ा था मिल्क कौन फॉर्म करवाता है? प्रोलैक्टिन। मिल्क बनाने का काम है प्रोलैक्टिन का, मिल्क की सिक्रीशन करवाने का काम किसका है? ऑक्सीटोसिन का। जब बेबी सक करता है तो जो सेल्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड के सेल्स होते हैं, वो जाके जो है ना ऑक्सीटोसिन उसके ऊपर एक्ट करता है और ऑक्सीटोसिन वहां से जो है ना रिलीज करवाता है मिल्क। ठीक है, तो इसके दो काम क्या थे कि एक तो सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड दूसरा क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। फिर आ जाती है कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस। Abnormal conditions due to pituitary gland due to the abnormal production of somatotropic hormone or growth hormone following abnormalities occur। अब होता क्या है कि ये जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसकी ज्यादती और इसकी कमी की वजह से बॉडी में कुछ खराबियां आ जाती है जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के हवाले से पढ़ लेते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये ज्यादा फॉर्म हो जाए या अगर ये कम फॉर्म हो जाए तो उससे होगा क्या? तीन कंडीशन है हमारे पास। एक है जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमेगैली। जाइजेंटिज्म का मतलब क्या होता है? नाम से ही वैसे आपको अंदाजा हो होगा। जायंट का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा सा, टॉल सा। डायग्राम में देखिए आप। ठीक है, तो जायंट, तो जाइजेंटिज्म किस वजह से होगा? खुद आप अंदाजा लगाएं, ग्रोथ हार्मोन की ज्यादती की वजह से। ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था कि सारे ग्रोथ रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ रिलेटेड मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है। तो जब भी ग्रोथ हार्मोन की ज्यादती हो जाएगी किसी भी वजह से, कोई ट्यूमर की वजह से या किसी एक्सोजीनस की वजह से, कोई भी वजूहात हो सकती है इसकी ज्यादती की, ये हमने नहीं पढ़ना। तो ये क्या कराएगी? डिजीज कराएगी जिसे हम कहेंगे जाइजेंटिज्म। इट इज अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चों की डिजीज है, बच्चों में ज्यादातर होती है। इट अकर्स ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। द अफेक्टेड इंडिविजुअल बिकम एबनॉर्मली टॉल। क्या होगा? वो जायंट हो जाएगा। बच्चों में होता है ये क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जैसे हम लोग जो होते हैं, हमारी एक एज होती है बचपन से लेके एक मिडिल एज तक
एक टाइम पीरियड होता है कि जिस टाइम तक ना बोन्स की ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि आप बूढ़े भी हो जाए तो आपकी बोन ग्रोथ होगी, ऐसा होता है कि आपका कद बढ़ रहा हो बूढ़े होने के बाद। एक लिमिटेड टाइम होता है जब आपकी बोन्स जो है, एक पार्ट होता है उसको, वो सॉफ्ट होता है, तो तब तक ये लिमिट होती है कि आपकी बोन्स जो है ना ग्रो कर सकती हैं और बड़ी हो सकती हैं। उसके बाद जो है वो बोन फ्यूज हो जाती है, हार्ड हो जाती है। उसके बाद आपकी बोन की ग्रोथ नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी खा लें पी लें कर लें, लेकिन वो बोन ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बच्चों में क्या होता है, बच्चों की एज तो ग्रोइंग एज है, उनकी बोन्स ग्रो करती है, तो उनमें क्या, जब ये ज्यादती हो जाती है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करवा देती है। उतनी सेल डिवाइड होते रहते हैं और वो जायंट हो जाते हैं, एबनॉर्मली टॉल साइज के हो जाते हैं, बड़े बड़े से इनके हाथ हो जाते हैं, फेस छोटा ही होगा, बॉडी अजीब सी टॉल सी हो जाएगी। तो ये कहलाती है जाइजेंटिज्म। फिर आ जाती है ड्वार्फिज्म। इट इज अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। ये भी चाइल्डहुड की डिजीज है। इट कॉजेज ड्यू टू अ लेस सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। द इफेक्टिव इंडिविजुअल बिकम एबनॉर्मली शॉर्ट। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ बोने, जैसे हम बोनों को कहते हैं ना ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट साइज, शॉर्ट स्टेचर। उनकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है। ये भी बच्चों में, जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगी तो ये बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ कराएगी, उनको बढ़ने नहीं देगी, वो छोटे छोटे साइज के हो जाएंगे। जैसे आप देखें डायग्राम में बना हुआ है, तो उनकी हाइट क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। तो ये था जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.